आज हम जानेंगे इतिहास के पन्नों में कि किसने खींची थी भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा। किसने भारत पाकिस्तान के बीच खींची थी वो लकीर जिसकी वजह से सालों से एक साथ रह रहे दो समुदाय अलग हुए और आज ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। 75 साल पहले एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई एक देश को दो टुकड़ों में बांटने की। ब्रिटिश वकील सीरियल रेडक्लिफ को 5 हफ्तों का समय दिया गया 40 करोड़ वाले ब्रिटिश इंडिया को दो टुकड़ों में बांटने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने हड़बड़ी में भारत छोड़ने का फैसला किया। ब्रिटेन ने मुसलमानों की अलग राष्ट्र की मांग को भी स्वीकार कर लिया, जिसकी वजह से अगस्त 1947 में मुसलमान बहुल पाकिस्तान और हिंदू बहुल भारत दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। ब्रिटिश इंडिया के पूर्वी और पश्चिमी सिरों पर दो ऐसे राज्य थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी। पूरब में बंगाल और पश्चिम में पंजाब। रेडक्लिफ को असल में इन्हीं दो सूबों में बंटवारे की लकीर खींचनी थी। यह एक जटिल चुनौती थी और बहुत कुछ अस्पष्ट था। उनके पुराने पर चुके नक्शों और जनगणना के अधूरे आंकड़ों से काम चलाना था। सदियों से साथ रह रहे दो समुदायों को बांटने के लिए कोई साफ और सीधी लकीर खींचना मुमकिन नहीं था। दोनों तरफ बहुत तनाव था और रेडक्लिफ वाकिफ थे कि इतना कुछ दांव पर लगा है। एक संवाद काफी मशहूर है जो इस तरीके से है। पहला व्यक्ति, नक्शे पर आपने जो लकीर खींची है वो फिरोजपुर की रेलवे लाइन है। आपने रेलवे लाइन के बीचों बीच सीमा रेखा खींच दी है। एक पटरी भारत में हो जाएगी और दूसरी पाकिस्तान में। रेडक्लिफ, तो हम सीमा रेखा को थोड़ा दक्षिण की ओर कर देते हैं। पहला व्यक्ति, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं के खेत हैं। रेडक्लिफ, तो सीमा को उत्तर की ओर कर देते हैं। ये संवाद मशहूर ब्रिटिश नाटक ड्रॉइंग द लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें भारत पाकिस्तान बंटवारे के कड़वे सच को मंचित किया गया है। दृश्य को पढ़कर भले ही ये अंदाज मजाकिया लगे, मगर सच तो ये है कि कुछ इसी हंसी मजाक वाले अंदाज के साथ 1947 में सीरियल रेडक्लिफ ने ड्राइंग पेपर पर पेंसिल चलाई थी और पलक झपकते ही भारत के दो टुकड़े हो गए थे। आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ की बंटवारे की लकीर का ऐलान किया गया। आजादी का जश्न मनाते वक्त लोगों को पता नहीं था कि उनका गांव किस देश में जाएगा। लाखों लोगों को भारी झटका लगा। 12 करोड़ लोगों को विभाजन की रेखा के आर पार जाना पड़ा। सांप्रदायिक हिंसा में अंदाजन 5 से 10 लाख लोग मारे गए। ये मानव इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में एक थी। आज तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बंटवारे की करवाहट बनी हुई है। काम पूरा करने के बाद रेडक्लिफ ने अपने सारे नोट्स जला दिए। ब्रिटेन लौटने के बाद रेडक्लिफ को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से नवाजा गया, लेकिन वो जानते थे कि पंजाबी और बंगाली इनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा, 8 करोड़ लोग शिकायत लेकर ढूंढ रहे होंगे, मैं उनका सामना नहीं करना चाहता। रेडक्लिफ बंटवारे के बाद कभी भारत और पाकिस्तान नहीं गए। ताजुब की बात है, सिर्फ एक हवाई सर्वेक्षण, न जिलों के नक्शे, न कोई रिसर्च, बावजूद इसके भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई विभाजन की रेडक्लिफ लाइन। कम ही लोगों को पता होगा कि नक्शे पर इस लकीर को खींचने वाले सीरियल रेडक्लिफ 1947 से पहले कभी भारत आए ही नहीं थे।